जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम दशा माता की 7वें दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई भी आग नहीं दे रहा है, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कोई बात नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। संध्या के समय जेठानी अपनी पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके धागा लिया जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब धागे पड़ेंगे या डोरे पड़ेंगे तब मैं भी धागा लूँगी और पूजन करूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली थी कि गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। उनके पीछे ग्वाला भी आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ब्याही है या दूसरी या तीसरी? उसने कहा कि पहली। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाले ने जवाब दिया कि यह तो बछड़ा है। तब जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना और 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजा करना। दशा माता तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा माता के डोरे लिए और यह मनौती मानी कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागिनें न्योत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। देवरानी और जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने और 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योत ने की मनौती मानी थी उनको न्योत देना चाहिए। तब जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों के भंवरे पड़ेंगे उसी दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो जब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने तो कुछ परवाह नहीं की और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले गए। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी उसका विवाह तो बड़ी धूमधाम से पूर्ण हुआ, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती उसको ठीक भावनों के समय दशा माता बीच मंडप से हरकर ले गई। दूल्हा एकदम गायब हो गया। यह देखकर वर और कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ है उससे क्या करेंगे, और आधी ब्याही हुई लड़की से कौन शादी करेगा। तब पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदा व्रत देने के लिए लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे आकर ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उस पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई।
फिर बिश्ती ने आकर जमीन पर पानी छिड़का और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथास्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सामान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नृत्य करने लगी। उसी समय दशा माता उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरे का दूध पी लिया। जब तक नाच और गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लिए हुए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में आ गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे। तब लड़की ने 3 पत्तलें परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। 1 पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और 1 पत्तल उसने अपने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बताते हुए कहा कि हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें ही कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या लेना देना है? तुम तो भोजन करो। पर लड़की हट करके बैठ गई। फिर बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हो और मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताओ या मेरा श्राप लो। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले आए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, बिस्ती ने जमीन पर पानी छिड़का, माली ने फूल बिखेरे, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल पर से उतरकर दरबार में आकर बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसे अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपने कटोरे से मुंह लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ से लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लो। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो कुछ मांगना है। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो मैं मांगूँ सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे तो यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि हे भगवती, यह सारा क्या भेद है, हमें भी बताओ। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए इस बालक को विवाह के मंडप से हर लाई थी। यह इसकी आधी ब्याही हुई स्त्री है, परंतु यह पतिव्रता है। इसी के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीनकर लेकर जा रही है। दशा माता ने ऐसे वचन सुनाकर इंद्र आदि सब देवताओं ने वर कन्या पर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा
उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की। इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के पास पहुँचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन लड़की चली गई थी, पहले तो उसी घड़ी से वह लोक लाज के मारे घर से बाहर नहीं निकले। ज्यों-ज्यों और नई नई बातें सुनने में आई तो उन्होंने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उन्होंने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी, उसी संबंध में लोग हमारा उपवास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने उनसे वही बात कही तब वह घर के बाहर आए, और जब उन्होंने दरवाजे पर सचमुच लड़की को दामाद के साथ खड़ा हुआ देखा तब तो उनकी प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर पर यह खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर और वधू दोनों अपने घर से गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें न्योती। दशा माता ने जैसे सती की दशा फेरी, वह कथा के श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। दशा माता के 7वें दिन की कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।